अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुस्तफ़ा फाइल्स ट्रू क्राइम सीरीज़ में आपको फिर से खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ख़तरनाक और होशियारी से काम लेने वाला सीरियल किलर की, जिसका नाम था टेड बॉन्डी। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसानी जहन की अंधेरों की कहानी है। एक ऐसा इंसान जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लेकिन अंदर से बिल्कुल एक दरिंदा। इस कातिल का पूरा नाम था थियोडोर रॉबर्ट बॉन्टी। वो 1946 में अमेरिका के एक शहर वॉरमोंट में पैदा हुआ था। लोगों के लिए वो एक बहुत ही शाइस्ता और तालीम याफ्ता लड़का था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट लेता था, और उसकी दोस्तें लड़कियां आसानी से बन जाती थी। लेकिन किसी को क्या पता था, ये चार्मिंग और मुस्कुराता चेहरा किसी के लिए मौत भी बन सकता है। दोस्तों, 1970s में अमेरिका के शहरों से अचानक लड़कियां गायब होना शुरू हो गई। लोगों ने पहले समझा कि शायद इन्होंने घर खुद ही छोड़ा है या खुद ही गायब हो गई हैं अचानक। लेकिन जब लोगों को उन्हीं लड़कियों की लाशें मिलना शुरू हो गई, तब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। दोस्तों, टेड बॉन्डी अक्सर यूनिवर्सिटी की लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था, क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा था और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता था। दोस्तों, ये शख्स अक्सर नाटक किया करता था। कभी अपना पैर तोड़ के लाता था, कभी अपना हाथ, और यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ज़्यादातर ये कहता था कि मेरी कोई मदद कर दे, मेरा बैग या बुक्स मेरी गाड़ी तक लेके चले। यूनिवर्सिटी की मासूम लड़कियां एकदम उसकी बातों में आ जाती और वो उसकी मदद के लिए चल पड़ती। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बुक्स रखती, तो टेड बॉन्डी अपना असल रूप दिखाना शुरू कर देता। टेड बॉन्डी लड़कियों को एकदम अगवा कर लेता या उनको बेहोश करके गाड़ी में डाल देता, उनके साथ तशद्दुद करता और फिर उनका कत्ल करके या तो जंगल में फेंक देता, या तो पहाड़ियों में, या किसी सुनसान जगह पर। दोस्तों, कुछ लड़कियां कभी भी रिकवर नहीं हो सकी। ऐसा लगता था कि टेड बॉन्डी उनको मारता था और उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी किसी और को नुकसान पहुंचा के, और यही बात उसने बाद में खुद एडमिट भी की। दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि वो पुलिस को चकमा देना जानता था। कभी अपना स्टेट बदल लेता, कभी शहर बदल लेता और नए शहरों में नए शिकार ढूंढ लेता। दोस्तों, उस पर शक होने लगा, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि लोग कभी भी नहीं मानते थे कि ये एक सीरियल किलर भी हो सकता है। 1975 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया पहली दफ़ा, और फिर उसके ऊपर किडनैपिंग का केस बना। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि वो पुलिस कस्टडी से भी भाग निकला। उसने खिड़की से छलांग मार दी और वो भाग निकला। वो सीधा फ्लोरिडा गया, और फ्लोरिडा जाके भी उसके क्राइम रुक नहीं रहे थे। उसने एक हॉस्टल में जाके कई लड़कियों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब पूरा अमेरिका डर के साए में जी रहा था। मीडिया ने भी उसको एक नाम दे दिया था, और वो नाम था द चार्म किलर, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट और उसके बात करने का तरीका लोगों को हिप्नोटाइज सा कर देता था। दोस्तों, आखिरकार उसे 1978 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार उसको भागने का चांस नहीं दिया गया, या मैं कहूँ कि उसके पास चांस नहीं मिला। ये केस पूरे अमेरिका में बहुत मशहूर हुआ, और इसकी हेयरिंग जो है वो लाइव टेलीकास्ट हुई टीवी पर। ट्रायल के दौरान बहुत सी खौफनाक बातें सामने आईं। अदालत में ऐसी बात हुई कि टेड बॉन्डी ने एक या दो कत्ल किए हैं, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि टेड बॉन्डी ने 30 से ज्यादा कत्ल किए थे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये नंबर्स जो हैं 100 के करीब भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा हमदर्द नहीं होता, और मीठा बोल बोलने वाले इंसान हमेशा दोस्त नहीं होते। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अंदर से बिल्कुल खाली और बेदर्द और खतरनाक होते हैं।
दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि टेड बंडी को कोर्ट की तरफ से डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी। आज की ये टेड बंडी की कहानी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अगली वीडियो किस क्राइम के ऊपर होनी चाहिए। उसका नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक और ट्रू क्राइम वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।